हरियाणा की संस्कृति को दर्शाते हुए 22 जिलों में हरियाणा के किस जिले की क्या खासियत है, इसको लेकर एक हरियाणवी गाना 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे सौरभ शर्मा की रागनी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च होने वाला है। इस गाने को लेकर जानकारी देते हुए सौरभ अत्री ने आज पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब दिए। सुनिए इस गाने को लेकर किए गए सवाल जवाब के मुख्य अंश। अक्षय जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य है बुलाने का और थोड़ा डिटेल बताइएगा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, पंचकुला से आए सभी को मेरी राम राम, और हरियाणा के प्रदेशवासियों को जहां जहां तक ये आवाज जा रही है सभी को जय हरियाणा, जय हरियाणवी। मैं सौरभ अत्री। अभी आप सभी ने, आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। ये पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, हरियाणा के 22 जिले हरियाणा भ्रमण, प्रदेश मेरा हरियाणा। आज हम एक हरियाणवी गाना लॉन्च कर रहे हैं पंचकुला की सरजमी से, कि हम इस हरियाणवी गाने के थ्रू हरियाणा के 22 जिलों की जो जानकारी है वो इस 8 मिनट के गाने में कवर, इसलिए हमने आज ये बुलाया। क्या गाना क्या है, थोड़ा सा अगर आप गुनगुना के पहले बता सकें। तो ये गाना है, सारा भारत घूम लिया ना पाया ऐसा ठिकाना, आजा तने दिखा दूंगा प्रदेश मेरा हरियाणा। देश विदेश में जहां भी हरियाणा वासी रह रहे हैं, तो हम जो मुहिम जय हरियाणा जय हरियाणवी की लेके चले हुए हैं, हमारा हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट पंचकुला, इसके तत्वाधान में आज इस गाने को हम रिलीज कर रहे हैं, इसका प्रमोशन किया जा रहा है। और मेरी सभी से यह दरख्वास्त है विशेष रूप से कि इस गाने को ज्यादा से ज्यादा सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। केवल 8 मिनट में पूरे हरियाणा को जानने की जो आज का हरियाणा है, यह गाना कोई राजनीतिक रूप से नहीं है। यह गाना केवल और केवल सामाजिक रूप से इसको हमने लॉन्च करना है, कि यह गाना 8 मिनट में हरियाणा के लोग हरियाणा को जान पाए कि आज हरियाणा में कौन सा जिला किस चीज से जाना जाता है। अपनी बात रख दी राजनीतिक रूप से, तो चूंकि इस समय राजनीति की बात ही आपने छेड़ दी, क्योंकि जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार का इसमें कुछ हो प्रयोजन हो, भले आप ना कह रहे हो कि राजनीतिक तौर पे नहीं है, चुनाव तक कुछ विशेष हो सकता है कि इसी टाइम क्यों, पहले कुछ वक्त हो सकता है, बाद में हो सकता था। हाँ, पहले हो सकता था, लेकिन ऐसा है ना, जो हम हरियाणवी में कहा जगह टेम गढ़ी बलवान है भाई। टेम गढ़ी आ रही थी इस गाने की, बहुत प्रयास किए पहले भी इस गाने को लॉन्च, आचार संहिता से पहले गाना 6 महीने से हमारे पास रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। लेकिन हमारा ये था कि जो हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट की शुरुआत की, पंचकुला में सरस मेला हुआ और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो वो ट्रस्ट की जो मुहिम है, जो ट्रस्ट का जो एक उद्देश्य है, वो सब तक पहुंच जाए। तो अब हमें लगा कि हाँ, ट्रस्ट का उद्देश्य सब तक पहुंच चुका है, और अब ये जो समय है कि इस गाने को रिलीज किया जाए। अभी जून की छुट्टियां भी होने वाली है, नया साल शुरू हुआ है हिंदू धर्म का, तो हमारा विचार था कि हिंदू धर्म के नए साल पर यह गाना रिलीज हो और बच्चों तक ये पहुंचे। इस गाने में क्या राजनीति को लेकर कुछ वर्ड्स होंगे क्या? नहीं, हरियाणवी जो ये राग गीत है हमारा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक हमारा कोई संदेश नहीं है। केवल और केवल दिखाया गया है कि हरियाणा के 22 जिलों में क्या है। और इस गाने के अंत में मैं दरख्वास्त करता हूँ, राजनीतिक रूप से ना लें, कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति थे, जो रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने, जो भी देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हरियाणा के बच्चों को पुरस्कृत किया। केवल वो झलकियां लास्ट में दिखाई गई हैं और कुछ नहीं। थोड़ा सा हरियाणा लोक संस्कृति उत्थान ट्रस्ट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि इसमें किस तरीके से लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, सदस्य कैसे बन सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का जो स्थापना हमने की वो 1 अगस्त 2023 को की। इस मुहिम के साथ की कि पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर, हम यहाँ रह रहे हैं, और अम्बाला डिवीजन में बहुत कम है हरियाणवी कल्चर देखने को मिलता है। शुरू से ही पंचकूला में रह रहे हैं, तो इस ट्रस्ट की शुरुआत इसलिए की गई कि हरियाणवी जो संस्कृति है वो जन जन तक पहुंचे। देश के 22 जिलों में, अपने हरियाणा के 22 जिलों में, देश के 29 राज्यों में और विदेशों में भी हम हरियाणवी संस्कृति का प्रचार करें। जो बच्चे जरूरतमंद हैं, जो हरियाणवी संस्कृति सीखना चाहते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल फंड नहीं है, तो ये ट्रस्ट उनको उपलब्ध करवाएगा। इस ट्रस्ट की मुहिम है कि बच्चे को जमीनी स्तर से लेके स्टार बनने तक, यदि कोई बच्चा कुछ कर दिखाने की क्षमता रखता है, तो हम उस बच्चे को फंड देंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे, उस बच्चे को संगीत की शिक्षा प्रदान करवाएंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। और इस ट्रस्ट की वजह से कोई भी हरियाणवी संस्कृति कहीं भी कार्यक्रम करवाना चाहता है तो विदाउट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हरियाणवी संस्कृति जो हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट है, ये कार्यक्रम करेगा। तो ट्रस्ट की फंडिंग वगैरह कैसे होगी, मतलब आप लोग से कर रहे हैं, आप फ्री कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट से कोई ऐड मिल रही है आपको, या कोई ट्रस्ट की फंडिंग कर रहे हैं हम। मैं पहले पर्सनली प्रोग्राम करता था, हमारा अत्री ग्रुप है, तो जो मैं पर्सनली प्रोग्राम करता हूँ अपने, वो सारा पैसा मैं इस ट्रस्ट को देता हूँ।
अब हमने भारत विकास परिषद का कार्यक्रम किया, उन्होंने हमें जो भी मानदेय दिया वहां से, हमने सरस मेले का कार्यक्रम किया, जो कुछ वहां से हमें बचा। मैं और भी अपने पर्सनल जागरण भी करता हूँ, हरियाणवी कार्यक्रम करता हूँ, मनसा देवी में हमें बुलाया गया। तो जितना पैसा मेरे को पर्सनली आता है वो मैं अपने ट्रस्ट में रसीद कटवाता हूँ, उसको हम ट्रस्ट में यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो सकता है कि आप सरकारी जॉब में रहते हुए कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो? मतलब सरकारी जॉब भी है, आपकी ज्यादा मुझे जानकारी है, हाँ हाँ हाँ। तो मैनेज कैसे करते हैं? अरे ऐसा है, किसी के अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता हो ना तो उस समय निकल जाता है। अब पीछे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आप सरकारी नौकरी में आपने आईएएस कैसे क्लियर किया, हाल फिलहाल में किसी का हुआ। तो क्या उन्होंने कहा कि क्या आपने सरकारी टाइम का मिसयूज किया, आप दफ्तर में छुप के पढ़ाई करते थे? ऐसा नहीं है। 9 से 5 की ड्यूटी है, 9 से पहले और 5 के बाद बहुत ऐसा समय है। और हमारा जो हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, कुछ वरिष्ठ भी हैं, कुछ मेरी हम उम्र के भी हैं, वो हमारा साथ देते हैं। हम डेली 5 बजे के बाद जहाँ भी हमारा कार्यालय है वहां बैठते हैं, एक रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से हम संस्कृति का प्रचार करें। तो हमारी मुहिम आज इस गाने से शुरू हुई है, और ये गाना जैसे जैसे जनता तक पहुंचेगा, हमारी उम्मीद है कि ये गाना देश विदेशों में हर कोने तक पहुंचे, ताकि हरियाणा की खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत से जाना जाए। हरियाणा खेल कबड्डी में, आर्मी में और चीजों में मशहूर है ये, लेकिन हमारे जो हरियाणा की संस्कृति है वो दीवे तले अंधेरे वाली बात है कि अंधेरे में है अभी, उसको जो है उजाले में लाने का काम हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट कर रहा है। कुछ कहना चाहें अगर आप हरियाणा के लोगों से इस समय अपने ट्रस्ट के लिए कि कैसे मेंबर बने, या क्या कुछ मतलब आपको योगदान देना चाहें कुछ? ऐसा है, आप सभी का योगदान यही है कि आप खुद भी अपनी हरियाणवी संस्कृति के प्रति कुछ करिए, और यदि आपका कुछ अगर करने का है, हमसे जुड़ने का है, तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना जो ट्रस्ट का है वो वेबसाइट आपको शेयर कर देंगे। और ऐसा नहीं कि आप फीस देके ही सदस्य बन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप इसमें योगदान दें, उसके लिए आपका स्वागत है। लेकिन यदि आप किसी भी तरीके से हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हमसे जुड़े। आप अपने इलाके में भी कार्यक्रम कर सकते हैं। हमने हर जिले वाइज एक टीम बनाई हुई है, 22 के 22 जिलों में हमारे हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट के सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी सदस्यता ग्रहण की हुई है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रति आपका सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। एक आखिरी में सवाल लूंगा कि इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, हरियाणवी भाषा में लोगों से अपील करते हैं कि मतदान के लिए जागरूक करते हैं, हरियाणवी में कीजिएगा। हरियाणवी में मैंने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हुआ था, नेशनल वोटर्स डे, तो मैंने उस पे रागनी गाई थी कि जात पात तय ऊपर उठ के वोट दे अधिकार तय, अपने अपने वोट की कीमत जानो सब सत्कार तय। तो जात पात से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ के, किसी का मतभेद करते हुए, किसी लालच के, किसी भय के, सब चीजों को त्याग कर मतदान करने जाएं। आप लोगों का जो वोट है वो आपकी शक्ति है, और एक निष्पक्ष सरकार चुनिए जो आपके देश के हित में, प्रदेश के हित में कार्य करे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। आप सभी से अपील है कि जो पीछे गाना है प्रदेश मेरा हरियाणा, आप सभी जरूर सुनिएगा। केवल 8 मिनट का गाना है। अगर आपके 8 मिनट के इस गाने सुनने से हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, तो हमारी तरफ से जय हरियाणा, जय हरियाणवी बोलते हुए इस गाने को जरूर सुने, जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, जी चाहे तो करियो, नहीं तो नहीं, लेकिन गाने को जरूर सुनना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। गाना रिलीज की आप बात करिए, दर्शक देखेंगे कहाँ पे, कौन सा चैनल है जिसके ऊपर रिलीज होगा? यह गाना हमारा यूट्यूब चैनल है सौरभ शर्मा की रागनी। हम आपको जो हमारे प्रेस बंधु हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको प्रेस रिलीज में भी और आपके यूट्यूब चैनल पे भी, सौरभ शर्मा की रागनी करके यूट्यूब चैनल है, कल सुबह 11 बजे 22 अप्रैल 2024 को दिन सोमवार सुबह 11 बजे ये सौरभ शर्मा की रागनी चैनल है, उस पर यह गाना रिलीज होगा। तो आप सभी का प्यार मिले, हरियाणवी संस्कृति को प्रचार प्रसार मिले, देश विदेश में हरियाणवी संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर डंका बजे। इसी मुहिम के साथ हम इस गाने को रिलीज कर रहे हैं। सभी को जय हरियाणा, जय हरियाणवी। सौरभ जी, आप 4 लाइनें इस गाने की तरफ सुना दीजिए। हाँ जी। हेरा सारा भारत घूम लिया, सारा भारत घूम लिया ना, पाया ऐसा ठिकाना, आजा तने दिखा दूंगा पर देश मेरा हरियाणा, आजा तने दिखा दूंगा पर देश मेरा हरियाणा। धन्यवाद।